कलेक्टर का भी कोई वजूद नहीं है। एक विधायक दिल्ली को चला रहा है भारतीय जनता पार्टी का। जो विधायक कहेगा तो पूरे शासन प्रशासन के अधिकारी कठपुतली बनकर नच रहे हैं। मैं साथियों, हमारे मंडला क्षेत्र के सांसद जी आते हैं, माननीय फग्गन सिंह कुलस्ते जी, नाम तो सुना ही होगा ना, नाम सुना होगा आपने। वो आते हैं, उनके कार्यक्रम के लिए कितना देंगे भैया? 10 लाख। 10 लाख में 10 रुपये भी आएगा भैया? आया? इनके पास यही की मूर्ति महाराणा प्रताप की मूर्ति के लिए पैसा है देने के लिए, यहाँ देने के लिए पैसा है, और समाज के भवन के लिए पैसा नहीं है। कितनी शर्म की बात है, सोचना चाहिए। ऐसे हमारे आदिवासी विधायक सांसद वहां भी दे दिया, अच्छी बात है, देना चाहिए। जब समाज की बात आ रही तो वहां भी देना चाहिए था ना। तो घोषणा जब किए थे तो देना चाहिए था। इनका चरित्र आप समझ लीजिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं HK न्यूज। मैं हूं आपके साथ हाशिम खान। विश्व आदिवासी दिवस के 2 दिन पहले गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का छपारा में धरना प्रदर्शन और कांग्रेस और भाजपा के नेताओं पर जमकर निशाना साधना क्षेत्र में चर्चा का विषय है। जिस तरीके से यहां पर गोंडवाना गणतंत्र पार्टी ने अपना शक्ति प्रदर्शन दिखाया है और यहां पर उन्होंने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर प्रदर्शन किया और ज्ञापन भी सौंपा गया है। प्रदर्शन के दौरान कस्तूरबा गांधी बालिका छात्रावास की वार्डन को हटाने का मामला और राजा राम सिंह के किले की दीवार गिर जाने का मामला और आदिवासी समाज के भवन निर्माण जैसे प्रमुख मुद्दों को उठाया गया। और यहां पर इन मुद्दों को लेकर बीजेपी के सांसद फग्गन सिंह कुलस्ते और कांग्रेस के विधायक ठाकुर रजनीश सिंह और बीजेपी के विधायक दिनेश राय मुनमुन को लेकर भी यहां पर जमकर बयानबाजी की गई है। जिस तरीके से यहां गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का छपारा में प्रदर्शन चला, वहीं प्रदर्शन को लेकर यहां पर पुलिस और प्रशासन के पुख्ता इंतजाम भी देखे गए, क्योंकि यहां पर बताया गया था कि 5000 से ज्यादा गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के कार्यकर्ता जुटने वाले हैं, लेकिन इतनी भीड़ तो नहीं पहुंची। लेकिन वहीं जिस तरीके से प्रशासन को जानकारी थी उस हिसाब से यहां पर बड़ी संख्या में पुलिस बल भी तैनात किया गया। फिलहाल यहां पर शाम 7 बजे तक चले प्रदर्शन पर यहां पर उनके द्वारा कांग्रेस और भाजपा के नेताओं को जमकर घेरा गया और मंच के माध्यम से यहां पर गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के नेताओं ने क्या कहा है, आइए हम आपको यहाँ सुनाते हैं। कांग्रेस और बीजेपी से अब प्रश्न करना चाहता हूँ कि आप बड़े बड़े ढोंग बाजे करते हो और कहते हो कि हम आदिवासी के हितैषी हैं। कौन सा हिसाब से आप, किस आधार पर, किस मुंह से आप बोलते हैं हम आदिवासी के हितैषी हो? आखिरत में फग्गन सिंह कुलस्ते जी ने भी 10 लाख रुपए दिया, रजनीश ठाकुर जी ने भी 5 लाख रुपए दिया। कहाँ का भैया वो पैसा? कहाँ के आप आदिवासियों के हितैषी हो? बताइए। अब हितैषी हो तो ये परसों के दिन विश्व आदिवासी दिवस है ना भैया, कहीं गंगा माई, तो जो पैसे आ जाना था कि नहीं आ जाना था? घोषणा आना था, नहीं आना था? आज हम NOC के लाए दर्जन की ठोकर खा रहा है। एक से भवन बन गए, जन्म इतनी वो दिक्कतें नहीं आई। अभी देख लो तुम, गंगा जी तीर में कुछ पंचायत क्षेत्रों में दूध की जमीन में स्नान घाट बनाए गए। वहाँ कहाँ की NOC लगी भैया? कहाँ तुम्हारा कानून है? और तुम कहाँ सोए थे? आज जब आदिवासियों का भवन बनने लगा तो सब लोग कहते हैं फलाने की NOC चाहिए, वो कलेक्टर की NOC चाहिए, ठिकाने की NOC चाहिए। तुम्हारे आंख में नहीं दिख रहा होगा जो राजा राम सिंह की जमीन है और गढ़ी किला है, इनके लिए NOC पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी? ये ट्राइबल क्षेत्र है, हम वहाँ पे भवन बनाएंगे। आज पिछले बार हमारे जनपद सदस्य महोदय से पूछा जा रहा था कि आप कितनी राशि दोगे? आपको ये शर्म आनी चाहिए, किसका पावर कितना, किसका अधिकार कितना। लेकिन हमारे जनपद अध्यक्ष महोदय ने, सदस्य सिंह बरगड़े जी ने और हमारे जनपद सदस्य संतराम भलावी जी ने उनके क्षेत्र में को छोड़कर समाज के हित में उन्होंने सामुदायिक भवन के नाम से राशि दी। उस राशि में भी आना कर्मचारी इतने मट्ठर हो गए, इतनी चर्बी चढ़ गई है। ये कहिया बाबू घुमाता है, यदि हम कोई NOC लेके जाते हैं तो वो कहता है यहाँ से लिखवाइए, यहाँ से लिखवाइए। अरे जब लेखा ही गाँव भैया तो
दिक्कत का है कि जब सील साइन हो गए सील साइन हो गए थे, क्या दिक्कत? मैं उस प्रशासनिक अधिकारी को और उस विभाग के अधिकारी को और उसके ऊपर जो बड़ा अधिकारी बैठा है वो कान खोल कर सुन ले इस बात। यदि आदिवासी भवन में यदि किसी प्रकार की आनाकानी और विध्वंस यदि डालोगे तो आदिवासी समाज बर्दाश्त नहीं करे, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी बर्दाश्त नहीं करेगी। मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूँ, टंके की चोट में बोल रहा हूँ। क्यों? आदिवासी हर जगह प्रताड़ित है। आज देख रहे हो ब्लाक स्त्री जरा सा प्रदर्शन में है, शर्म आने चाहिए। हम कोई चोर हैं क्या? हम कोई डकैत हैं क्या? हम कोई नक्सलवादी हैं क्या? हम कोई विदेशी हैं क्या? देखिए जो पुलिस प्रशासन की बैरिकेड लगी है, ये बैरिकेड लगी है पुलिस प्रशासन। बताइए इस देश का मूल मालिक की जब ये दुर्दशा इस प्रकार की है और कितने बार आंदोलन हो गए, कितने बार पेपर में बातें आई, बताइए इस प्रशासन भारतीय जनता पार्टी के शासन काल में इनको शर्म लगनी चाहिए कि एक वार्डन अंजना शर्मा को बचाने के लिए, गोरखपुर के अधीक्षक मैडम अंजना शर्मा को बचाने के लिए पूरा प्रशासन लगा हुआ उसके साथ खड़ा है, पूरा प्रशासन लगा, उसके साथ दिनेश राय मुनमुन जी लगे हैं, उसके साथ कलेक्टर महोदय लगे हैं बचाने के लिए, उसके साथ संयुक्त अधिकारी वो भी लगा है, उसके साथ डीपीसी साहब भी लगे शिक्षा विभाग के। अरे बताइए एक कलेक्टर का ट्रांसफर 1 घंटे के अंदर रातों रात ट्रांसफर हो जाता है, देखते अधीक्षक मैडम का ट्रांसफर के लिए ऐसी कौन सी जगमोनी है विधायक जी? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि जो आप उसके इतना संरक्षण दे रहे हो कि कहते हैं हम जब मिलने के लिए जाते हैं डीपीसी के पास मिलने के लिए जाते हैं तो डीपीसी कहता है कि विधायक जी से बात करें, कलेक्टर जी के पास जाते हैं तो कलेक्टर जी कहती है कि मैं विधायक जी से बात करूं। बताइए बड़ी शर्म की बात है सिवनी जिले में कि कलेक्टर का भी कोई वजूद नहीं है, एक विधायक सिवनी को चला रहा है भारतीय जनता पार्टी का। जो विधायक कहेगा तो पूरे शासन प्रशासन के अधिकारी कठपुतली बनकर नच रहे हैं। मैं ऐसे अधिकारी को कहना चाहता हूं कि आप सर्विस करना छोड़ दें, रिजाइन दे दें और भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर ले। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार यदि आपको टिकट नहीं देगी तो मैं टंके की चोट में कह रहा हूँ गोंडवाना गणतंत्र पार्टी से हम तुमको चुनाव लड़ाएंगे, मैं लड़वाऊंगा। चाल और चरित्र और चेहरा में बहुत अंतर है, खाने के दांत और दिखाने के दांत में बहुत अंतर है साथियों। इस चीज को समझना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि नहीं समझना पड़ेगा। आपसे हम निवेदन करना चाहते हैं कि भाजपा कांग्रेस वालों को देख लिया आपने, दिनेश राय मुनमुन अंजना शर्मा को संरक्षण दे रहा है, यहाँ का विधायक ठाकुर रजनीश सिंह आदिवासियों के साथ खड़ा नहीं हो रहा है, वो दीवाल गिराने वाले को संरक्षण दे रहा है। ऐसे ही कहना चाहिए ना, अगर भाई विधायक हो आप क्षेत्र के जनता जताए और आपके विधानसभा क्षेत्र में आती है छपारा, तो आपको जब हम लोगों ने मांग किए तो आपको भी चलो हमने गोंडवाना वालों ने किए थे, आप कांग्रेस वाले विधायक हैं चलो पार्टी में चले जाते, तो आपको अपनी तरफ से करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए था। आदिवासी रेती बनते हो आप लोग, इस बात को आपको समझना पड़ेगा और समझ के सोचना पड़ेगा। बहुत हो गई भाई लोगों, अब आपको समझना और सोचना पड़ेगा कि अपना कौन है पराया कौन है, इस बात को आप गहन चिंतन कर लें। समय आ गया है, ये लोग सिर्फ तुम्हें वोट बैंक का उपयोग में लेंगे, बाकी कुछ लेने वाले नहीं है। बाकी टाटा बाय लॉलीपॉप ऐसे बाय बाय करेंगे, हत्ता दिखाएंगे, कमल फूल वाले दिखाएंगे। दूसरी चीज यही का मामला एक है मंगल भवन गोंडवाना भवन जो अभी भूमि पूजन करके आए हैं, उस भूमि पूजन की भी आपको कुछ बहुत पता देना चाहता हूँ छोटे शब्दों में, ज्यादा बड़ी बात नहीं, बहुत सारे लोग हैं अभी बोलने के लिए। साथियों हमारे मंडला क्षेत्र के सांसद जी आते हैं माननीय फग्गन सिंह कोलस्ते जी, नाम तो सुना ही होगा ना, नाम सुना होगा आपने, वो आते हैं। उनके कार्यक्रम के लिए जनता आ रहे हैं, 2 बज गए, 12 बज गए, 4 बज गए, 8 बजे आते हैं। वो कितने बजे? 8 बजे आते हैं। हमारी जनता भूखी प्यासी, अधिकारी कर्मचारी सारे लोग खड़े उनके इंतजार में, स्वागत में। साहब जी कब आते हैं?
8 बजे शाम को लिखित रूप में आते हैं। अरे घर पे आना था, समाज की बात थी, आना था ही नहीं। शाम से आना था। कोई कार्यक्रम होता तो बड़ी बड़ी गाड़ी लगा देते हो, जब समाज के कार्यक्रम में गाड़ी लगा नहीं सक रहे लोग। सोचनी बात है, ये भी आदिवासियों के देश ही नहीं है, इस बात को ध्यान रख लेना। ये सिर्फ वोट बैंक की राजनीति कर भाजपा शासन के और भाजपा सरकार के सारे में काम करने वाले सांसद है।